संजीता वर्ल्ड में मैं संजीता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आलस कैसे दूर करें। आलसी व्यक्ति का कोई वर्तमान होता है ना भविष्य होता है, बस वो आलसी होता है। आलसी व्यक्ति का जो वर्तमान और भविष्य धीरे धीरे वो खुद अपने हाथ से खत्म करता जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह जैसे एक स्लो पॉइजन काम करता है, ठीक हमारे अंदर जो आलस है ना वो भी हमें धीरे धीरे खत्म करता चला जाता है। आलस व्यक्ति हमेशा ये कहता है जे मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं आज का काम कल कर दूंगा, कल का काम परसों कर दूंगा, लेकिन ये कल और परसों उसके लिए कभी नहीं आता। वो अपनी टाइम को बर्बाद करता जाता है। लेकिन हम ये सोचते हैं ना जो टाइम को हम बर्बाद करते हैं, लेकिन दिन ऐसा भी दिन आता है जो टाइम हमें बर्बाद करके चला जाता है। जो दारिद्र यानी गरीब यानी पुअर, इसका सबसे बड़ा रीजन हमारी आलसीपन ही है। जब हम आलस करते हैं और काम को टालते जाते हैं और हम दरिद्रता को निमंत्रण यानी इनविटेशन भेजते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। जो हमारी आलस का बहुत सारे रीजन हो सकता है। कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना तब भी हमें आलस आता है। कभी हम पूरी तरह से नींद नहीं लेते तब हमें आलस आता है। नींद का मतलब सिर्फ सोना नहीं है, पूरी तरह से गहरी नींद जिससे आप पूरी अपनी दिमाग को शांत रख पाओ, उसको नींद कहते हैं। बस सोने को नींद नहीं कहा जाता। पूरी तरह से अगर हम सो जाते हैं, अपनी दिमाग को शांत रखते हैं, तब हमें आलस नहीं चढ़ता। लेकिन बस सोने के नाम पे हम तो सोते हैं, लेकिन उसको मतलब हमारे दिमाग को हमने रेस्ट नहीं दिया, उसको हम सोना भी नहीं कह सकते। जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा हम बीमार होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में बहुत सारी डेफिशिएंसी आ जाती है, उसके वजह से भी हमें आलसपन चढ़ता है। कभी हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा बॉडी सुस्त हो जाता है, उसके वजह से भी आलसपन आता है। हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, किसी बात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तभी भी हमें आलस आता है। और तो एंटरटेनमेंट है ही, हम ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेनमेंट जब कर लेते हैं ना अपने आप को, जैसे टीवी पे मोबाइल पे हम खुद बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं उस पर, तभी भी हमें काम करने पूरा करने में आलसपन आता है। तो इस आलसपन को हम कैसे दूर कर सकते हैं? हमें कंप्लीट नींद, जैसे पूरी तरह से, कब हम उस कंप्लीट नींद को ले सकते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे तभी तो हम पूरी नींद ले पाएंगे, नहीं तो कैसे ले पाएंगे आप बताइए। और हम ज़्यादा खाना ना खाएं, ऐसे भी कहा जाता है रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया मतलब खाना नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह दिन में भी बहुत ज़्यादा मत खाया करो, जितनी शरीर के लिए ज़रूरी, जितनी खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको लेना भी ज़रूरी है, लेकिन आपको जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही इंटेक्ट करो, उससे ज़्यादा नहीं। आपकी गोल को सेट करो, उसको पहुंचने की होड़ रखो, जो मुझे गोल तक पहुंचना है। गोल भी आपको कभी आलसी होने नहीं देता। एक्सरसाइज करो, अच्छी अच्छी स्टोरी पढ़ो, जैसे मेरी मोटिवेशनल चैनल, इस टाइप के चैनल्स देखा करो, इससे भी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो पाओगे। आलस, जैसे मैंने आपको अभी कहा ना, जैसे आलस जिस व्यक्ति को होता है वो अपने साथ अपने रिलेटिव्स को भी लेके डूबता है। वो कैसे, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी का मैं मदद लेती हूँ। एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर। उसकी जो फौज था ना, उसमें एक बहुत बहादुर जाबाज नाम का सिपाही रहता था, और उसका जो जाबाज सिपाही था उसका एक घोड़ा था जिसका नाम था टाइगर। जैसे जाबाज बहुत साहसी और वीरता से भरा हुआ था, उसी तरह उसका जो टाइगर मतलब जो उसका घोड़ा था वो भी चुस्तीला फुर्तीला रहता था। जो राजा थे, ये दोनों राजा दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि जो चुस्त होते हैं उनको सभी पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये जो जाबाज है उसने अपने टाइगर के साथ यानी अपने घोड़े के साथ सैर पे निकला। पहाड़िया इलाका था, एक पत्थर आके
उस घोड़े के पैर पे लगा और उसका नाल वहां निकल गया। नाल निकलने से आपको सबको पता होता है जो घोड़ों को तकलीफ होती है चलने में। इस बात का खबर तो जावाज को भी था, लेकिन उसने सोचा घोड़ा है, ठीक है मैं उसको बाद में उसका नाल लगवा लूंगा, उतने में उसको उतना तकलीफ नहीं हो रहा होगा। और अभी कहाँ युद्ध लग रहा है जो मैं उसको अभी से इतना क्या करूं, मतलब उसके पीछे उसका नाल लगाने में अपना टाइम वेस्ट करूं। उसने उस चीज को ऐसे तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ाता गया। लेकिन बोलते हैं ना वक्त का कभी पता नहीं चलता। ऐसा एक दिन अचानक सुबह युद्ध का बिगुल बजा। अब उसको तो युद्ध में निकलना ही था और उसके पास उतना टाइम भी नहीं था जो घोड़े को नाल लगा ले। तो वो वैसे ही घोड़े को लेके युद्ध पे निकल गया। और वहां पर क्या हुआ, युद्ध करते करते जो घोड़े का जो दूसरा नाल था वो भी निकल गया। घोड़े को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, लेकिन युद्ध का तो माहौल है, वहां तो कुछ कर नहीं सकते। तो क्या करे, अब वैसे ही युद्ध करना पड़ा। युद्ध करते करते घोड़े के पैर में एक तलवार आ गया और वो गिर पड़ा। और वो गिरने से क्या होता है, उस पे सवार जावाज वो भी गिर पड़ा और शत्रु के हाथ दोनों आ गए, दोनों बंदी बन गए शत्रु के। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है ना, जे आलसपन के वजह से उसने अपने घोड़े का जो नाल था वो टाइम पे नहीं लगाया था और टाइम उसको छोड़ा नहीं। टाइम का तो किसी को नहीं पता, जे हम जो काम छोड़ते हैं ना, आज का काम कल क्या होगा, कल हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे। समय से बड़ा बलवान शायद दुनिया में कोई नहीं होता। समय का कुछ नहीं पता होता है, तो समय नहीं दिया। उसने अपने साथ तो बुरा किया ही किया, उसके साथ अपने राज्य का भी बहुत बुरा किया। वैसे आलसी आदमी जो आलस बच्चे पढ़ते नहीं है और रिजल्ट वगैरह खराब करते हैं, वो तो खराब करते ही हैं, उनका तो रेपुटेशन जाता ही है। उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, उनकी मम्मी पापा का भी नाम आता है, या मम्मी पापा भी कोई आलसीपन में कोई काम नहीं करते, बच्चों के ड्रेस वगैरह सही ढंग से नहीं पहना के भेजते, तो भी बच्चे को ही स्कूल में डांट पड़ता है। सब ये हमारे आलसीपन के वजह से होता है और इसको हम इजीली दूर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जी, सबसे पहले आप अपने आप से दोस्ती करो, खुद से खुद का रिश्ता जरूर बनाओ। इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बनाया था। आपका सबसे बड़ा मित्र आप खुद हो, आपका सबसे बड़ा टीचर भी आप खुद हो, सबसे बड़ा गाइडेंस भी आप खुद हो। आप खुद को गाइड करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद का इतना बढ़ाओ जे मैं पॉजिटिव हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं वर्किंग हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं एक्टिव हूँ। तो कहाँ से आएगा आलस? जब भी आएगा आलस, आप अपने मन में यही सोचो तो आलस आपके दूर दूर तक आपके पास भटक नहीं सकता। काम करने, आप काम के बारे में सोचो तो उसको काम करना नहीं कहते। काम के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो उसको भी काम नहीं करना नहीं कहा जाता। तो आप काम कर रहे हो उसको भी काम नहीं कहा जाता है। जब आप काम को कंप्लीट कर लोगे ना, तब भी उसको कहा जाता है कि आपने कोई काम किया है। तो आप काम पूरा करो, खुद को कमांड दो जे मैं ये काम करूंगा, टाइम पे ही करूंगा, कुछ भी हो जाए फिर भी मैं ये काम तो पूरा करके ही रहूंगा। ये जब आप खुद को कमांड देना शुरू करोगे ना, आलस आपके आसपास भी नहीं नजर आएगा और आप एक सक्सेसफुल इंसान कहलाओगे। ये मेरा दावा है, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी एक्सपीरियंस मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय।